जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जैन भाई अच्छा लोग। दोस्तों, भाई लोग मैच वैच तो नहीं देख रहे हो ना? मतलब मैच वैच मत देखना भाई। आज देखो, आज हम आज बदला ले रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले हमसे, जो फाइनल में हमने हराया था इनको। तो आज का दिन हम्म, बड़ा बुरा है। बाकी अब दो मैच हमारे पास बचे हुए हैं, अब दोनों के दोनों जीतने होंगे हमें, वरना हम पाकिस्तानियों को बाहर कराते कराते। वैसे देखो, एक्साइटमेंट तो हम कभी भी डीसी क्रिकेट को लेके एक्साइटेड नहीं हुए हैं बड़ा, नहीं। है ना? ना ही हम्म, कोई सेलिब्रेशन, ना कोई एक्साइटमेंट। मैच है यार, मैच में जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और रियलिटी यही है कि आज हमने खराब खेला है भाई साहब। एक तो हमारी ओपनिंग पता ही है आपको, ठीक है, तिलक वर्मा, पता ही है आपको। उसके बाद थोड़ा कैप्टनशिप भी हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा आज पुअर रहा है, फील्डिंग भी पुअर रहा है। तो ओवरऑल जो है आज हमने खराब खेला है। साउथ अफ्रीकन डिजर्व करते थे, और अभी मैं देख पा रहा हूँ लगभग हम हार के कगार पे ही खड़े हैं। तो खैर, चलता रहता है भाई, इसके लिए उतना माइंड नहीं लेने गया अपने को, ठीक है, क्रिकेट है। ओके, चलो। लेकिन हम अभी आते हैं दोस्तों, कल जो खबर आई है अफगानिस्तान पे, जो पाकिस्तान ने रमजान के महीने में ये बोल के स्ट्राइक किया कि अफगानिस्तानी जो है वहां से हमारे इधर में हमले करते हैं। अच्छा, बाय द वे, केवल अफगानिस्तान नहीं, आपको याद होगा जब इस्लामाबाद के अंदर डीसी अटैक हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने इवन हर अटैक में पाकिस्तानी आंख बंद करके बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भारत करवा रहा है, भारत करवा रहा है, भारत फंड कर रहा है, भारत से हमने जोड़े हैं इनके लिंक को, ये वो हमें पता चला है। तो हम्म, अब पाकिस्तानी मुनीर को ये चैलेंज कर रहे हैं कि अच्छा, भारत करवा रहा है, तो फिर तुम अफगानिस्तान को तो कर देते हो जाके उस पे एयर स्ट्राइक, भारत पे क्यों नहीं करते हो? और जब भारत बोलता है कि पाकिस्तान ने करवाया, तब तो भारत हमें घुस के पेल देता है। तो तुम्हारी हम्म, क्यों फटी हुई yes, है ना? बड़ा हम्म, इंटरेस्टिंग बात है भाई। तो चलो देखते हैं जरा, इस पे वीडियो है हमारे पास में, और फटाफट शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में साजिश कर दीजिए, एक ही ओवर में 2 विकेट चले गए। वाह, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। बहुत। सॉरी, मेरा भी ध्यान इधर ही है। अब कुछ भी करो, टीम तो अपनी है भाई, हारती है तो बुरी बुरा तो लगता ही है। हम्म, लेकिन खैर, क्या कर सकते हैं यार, चलो। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये बताया, पहले बताया नहीं करते थे, का बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के अंदर पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब या लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर 7 मुकामात पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया। कहा है कि टीटीपी के जो मुकामात थे उनको टारगेट किया। इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान इन खुरासान के फाइटर्स को उन्होंने टारगेट किया। ये जहन में रखें कि जब भी इस किस्म के एयरफोर्स के हमले होते हैं, ये सिंबॉलिक नेचर के होते हैं। एयरफोर्सेस कभी भी मिलिटेंट्स को इरेडिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि इसका ताल्लुक एयरफोर्स से ज़्यादा इसका ह्यूमन इंटेलिजेंस से ताल्लुक होता है। जब तक आपके पास बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस ना हो कि इस वक्त वो फाइटर्स कहाँ पे हैं, आप कभी भी उनको टारगेट नहीं कर सकते। और उसके लिए रियली ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं, जो इंटेलिजेंस गाइडेड होती हैं, वही ज़्यादा कामयाब होती हैं। जैसे कि अमेरिकन ने कई दफ़ा लोगों को डिकैपिटेट करके टीटीपी की लीडरशिप को उन्होंने ये बात साबित की है। इसराइल ने ड्रोन्स का एक बहुत कामयाब इस्तेमाल किया हमास के ख़िलाफ़। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले जो हैं वो कभी भी कोई एक्चुअल मिलिटेंट्स के जो सरगना है उन्हें टारगेट कर चुके हैं। और हमेशा की तरह अफगानिस्तान से खबरें यही है कि सिविलियंस मारे गए हैं, बच्चे मारी गए हैं और औरतें मारी गई हैं। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कॉज है, जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो हमले पाकिस्तान में हुए, बाजोड़ के अंदर हुआ, बन्नू में हुआ, फिर बन्नू में दोबारा हमला हुआ, और इवन इस्लामाबाद में जो इमाम बारगाह पे हमला हुआ, उसका इल्ज़ाम उन्होंने टीटीपी और आईएसकेपी के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि ये हमले अफगानिस्तान के अंदर ये अनासर मौजूद हैं और वहाँ से ये हमले जो हैं वो प्लान किए गए हैं। 16 फरवरी को जो हमला बन्नू में हुआ, उसमें 11 सर्विसमैन जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज के या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, वो जहाँ बहक हुए। उसके अलावा कुछ सिविलियंस जो हैं वो भी, उसमें एक लड़की और भी सिविलियंस जो हैं उनके ज़ख्मी होने या मारे जाने की खबर है। लेकिन जो 2 दिन पहले मैं समझता हूँ कि बन्नू में हमला हुआ, बाजोड़ में इससे पहले हमला हुआ था, 2 दिन पहले, 2 या ढाई दिन पहले बन्नू में जो हमला हुआ, उसमें एक पाकिस्तानी फ़ौज के सीनियर अफसर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है जहाँ बहक हुए। उसके अलावा एक सर्विसमैन, एक सिपाही जो है वो भी जहाँ बहक हुआ। और लगता है कि इसका जो इमीडिएट मुहर्रक है वही हमला बना जिसमें कर्नल साहब जो हैं वो मारे गए। तमाम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जो ये क्लेम किया है कि इमाम बारगाह के ऊपर जो हमला हुआ था इस्लामाबाद के करीब, उसको भी उन्होंने बेसिस बनाया। अब इसके हवाले से बहुत से लोगों ने सवालात सोशल मीडिया पे उठाती हैं, अभी ब्लॉगर्स ने। वो ये कहते हैं कि इमाम बारगाह पे जब हमला हुआ था तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, जो माशाल्लाह पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उन्होंने ये कहा कि ये तो हिंदुस्तान ने किया है, हमारे पास इसकी बड़ी एविडेंस है कि इन तमाम अनासर के पीछे हिंदुस्तान है, वो इनको पैसे देता है। सो मच सो कि जब ISKP ने उसकी जिम्मेदारी ले भी,
ले भी ली तो भी मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर ही इल्ज़ाम इसका लगाया। उसके बाद फलक ने ये नज़ारा देखा कि चंद दिन के बाद पाकिस्तान की टीम ज़लील होने के लिए और शिकस्त खाने के लिए 15 फरवरी का मैच करने के लिए हिंदुस्तान चली गई और वो सारी बातें जो थी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वो धरी की धरी रह गई। अब लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये हमले अफ़गानिस्तान में किए जा सकते हैं तो जब बार बार ये कहा जाता है कि ये हमले हिंदुस्तान की ईमा पे किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान प्लान कर रहा है, हिंदुस्तान फाइनेंस कर रहा है, जहाँ पहले $500 फाइनेंस होती थी अब $1500 की फाइनेंस हो रही है, तो फिर इस किस्म के हमले जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की साइड से क्यों नहीं किए जाते? कि अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानें गई हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ज़बीउल्लाह अच्छा हाँ, ये देखो ये अफगानिस्तान ने बिल्कुल इवन जहां तक मेरा भी मानना है कि पाकिस्तान ने जब भी डीसी ये बोल के स्ट्राइक किया है कि हमने, अच्छा पाकिस्तान कह रहा है कि 80 को मार दिया हमने, ठीक है 80 को मार दिया, पता नहीं कितनों को मार दिया। इसके पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा बहुत सारा क्लेम करा हुआ है। एंड इवन जो अफगानिस्तान जो फुटेजेस आते, देखो वहां तो फिर भी लाइव फुटेजेस आ जाते हैं, आपको पता है डीसी, है ना, मतलब अगर हमले हुए हैं चंद घंटे के अंदर अंदर जो है लाइव फुटेजेस वहां से दिख जाते हैं कि कौन कितने, मतलब क्या हुआ है, क्या डिस्ट्रक्शन क्या हुआ है वहां पे। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हमले होता है, आपको पता है वहां पे किसी को जाना अलाउ नहीं होता है महीने महीने तक, ठीक है। पाकिस्तानी हमेशा ये क्लेम करते हैं कि हमने बड़े मार दिए, हमने पता नहीं किसको किसको टपका दिया, बाद में पता चलता है वो वीडियो बना के बता रहा होता है कि बेटे मैं तो यही हूँ, ये महिलाएं और बच्चों को तुम्हारे खुश हो रहा है, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब अफगानिस्तान ने कहा है कि इसका जवाब हम बड़े प्यार से देंगे, ठीक है। सर इस हमले में 11 बच्चे मारे गए, 11 बच्चे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये नपुंसक फौज है पाकिस्तानी। जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि नंगरहार और पक्तिया में बमबारी हुई है, दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, वो ये कहते हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी जर्नैल अपने मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोरियों का अजाला इस तरह के जराइम के ज़रिए कर रहे हैं कि हमला किया जा रहा है सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है जो मैं करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो दोनों वजारत इत्तलात हैं। अब पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ये कह रही है कि हमने वहाँ पे दहशतगर्दों को मारा है, अफगान वजारत इत्तलात ये कह रही है कि नहीं, सिविलियंस उसके अंदर निशाना बने हैं। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाक़े के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए ना, भारत अगर ये हमले करवा रहा है, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान को भारत को भी फिर जवाब देना चाहिए अगर भारत ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। अब भारत में कुछ भी हो जाए ना, तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। जब कुछ भी हो जाता है भारत के अंदर, वो सबूत कोई नहीं दिखाते। पाकिस्तान कहता रहता है सबूत दिखाएं, कोई चीज़ है तो सामने लेकर आए, लेकिन भारत हमला कर देता है हमेशा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और कभी भी भारत को जवाबी कार्रवाई नहीं करता जब पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी करवाता है, बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कि लगातार ये सारे वाक़यात भारत करवा रहा है। अब ऑब्वियस है कि नहीं किए जा सकते, कि तो लोग बेसिकली लताड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर नहीं किए जा सकते, बिकॉज यहाँ पर एक पावर प्ले किया जा रहा है, उस कमज़ोर साइड के ऊपर पावर प्ले किया जा रहा है जिसके पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास कोई टेक्नोलॉजिकल बेस नहीं। इसकी जो बुरी साइड है खबर की, वो मेरे ख्याल नहीं समझ रहे पाकिस्तान के जनरल साहिबान कि अफगान तालिबान को इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स की बड़ी पुरानी आदत है। 9/11 के बाद से 2001 से आप शुरू कर लें, और जब तक अमरीकी वहाँ से नहीं निकले, उनके ऊपर इस किस्म के सैकड़ों अमरीकी एयरफोर्स के हमले हुए, ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता। दूसरी बात है कि इसकी कोई भी एविडेंस पाकिस्तान की साइड से आज तक, जिसको सब्सटेंटिव एविडेंस है, वो सामने नहीं आ सकी कि ये जो हमले टीटीपी या कोई भी करता है अफगानिस्तान में, अगर प्लान करते भी हैं तो ये अफगान तालिबान के ईमा पे किए जाते हैं या अफगान तालिबान इसमें मुलव्वस होते हैं। और जिस तरह से अमरीकी अफवाज पे और अफगानिस्तान पे जब अमरीकी काबिज थे, तो अफगानिस्तान के अंदर बहुत से जो हमले होते थे, अमरीकी अफवाज बारहा ये कहती थी, और उनकी जो अफगान काबुल हुकूमत थी वो भी यही कहते थे कि ये हमले जो हैं ये कोयटा शूरा में बैठ के प्लान होते हैं, ये पेशावर से प्लान होते हैं, ये पाकिस्तान की सरजमीन से प्लान होते हैं। लेकिन किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज और इतना बड़ा मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है इन हमलों का सदेबाब ना कर सका, और अमेरिकन को खुद आके ड्रोन स्ट्राइक्स जो है वो करनी पड़ती थी। तो अगर पाकिस्तानी फौज इन हमला ना रोक सकी या कोयटा शूरा पे काबू ना पा सकी, तो इसकी क्या एविडेंस है कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी के अनासर को टेम कर सकते हैं?
गोल इसमें तो बेसिकली जो है पाकिस्तान की फ़ौज का वो यही है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इन हमलों को रोकें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि अगर वो रोकना चाहें भी तो इसे रोक सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक एलिमेंट ये भी है जो ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, ये बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थ्राइव करता है। जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल होती है, उतना ज़्यादा ये उसमें से अपने लिए एम्पावर होते हैं, पावर डिराइव करते हैं। सो अफ़गानिस्तान से भी कॉन्फ्लिक्ट है, ईस्ट में हिंदुस्तान से भी कॉन्फ्लिक्ट है, बलूचिस्तान में BLA और मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है और फाटा के अंदर इसे कहते हैं मुख्तलिफ TTP के जो धड़े हैं, उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल जो है, वो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करती है, जिसे ये अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। एक तो इनकी थर्ड क्लास की इंटेलिजेंस है डीसी। इनको कैमरे इनसे लगवा लो, इनकी ISI वालों से, ठीक है। इनको पता नहीं होता है कि इनके मुल्क में कहाँ अटैक होने वाले हैं। दर्जनों दर्जनों इनके पाकिस्तानी फौजी जो है वो नहीं पड़ जाते हैं एक साथ। थर्ड क्लास की इंटेलिजेंस, और कहते हैं कि हम बड़े नंबर 1 है। कहाँ आतंकवादी कोई कैंप है कि नहीं है, कहीं भी हमला कर दो, महिलाएं मर जा रही हैं, महिलाएं की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है। थर्ड क्लास की इंटेलिजेंस, बिल्कुल बिल्कुल थर्ड क्लास की। अच्छा, ये मोहित पीरजादा ने एक बात बोली थी, इसने उससे थोड़ा सा मतलब इसने बोला कि तालिबान के ऊपर ऐसे अगर एयर स्ट्राइक होते हैं तो होते रहे हैं उनके ऊपर, ऐसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई उनके ऊपर हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तालिबान के ऊपर हो। ये मासूम हाँ। लोगों के ऊपर किया है, तुम लोगों ने सिविलियंस के ऊपर किया, उससे नहीं, फर्क जितना, पड़ेगा। हाँ और बिल्कुल उनके फर्क ऊपर पड़ेगा भाई। एक प्रेशर कम से कम ये तो है ना गौरव भाई, उनको अपनी छवि सुधारनी है लोगों की नजर में, वो भी अफगानियों की नजर में। तालिबान को आज भी बहुत सारे अफगानी नेगेटिव नजर से ही देखते हैं सर, पॉजिटिव कोई नहीं देख रहा है अभी। तो उनको अपनी छवि सुधारनी है, तो भाई बदला तो लेना पड़ेगा पाकिस्तान से। अब वो बदला तो लेंगे, लेंगे। अब इनकी पड़ी है पाकिस्तानियों की। नहीं, वो तो डेफिनेटली लेंगे बदला। अब कैसे लेंगे, कब लेंगे, वो पता चल जाएगा हमें बहुत जल्द। लेकिन वो बिल्कुल। बदला तो लेंगे, ठीक है। और उनका बदला लेने का तरीका क्या है, ये लगभग लोगों को पता ही है और उम्मीद है भाई ये बॉर्डर पे भी कुछ करेंगे। बाकी जो होना है वो तो पाकिस्तान के अंदर होगा, तो पता चलेगा ही। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि यार मतलब कितने थर्ड क्लास के लोग हैं ये पाकिस्तानी फौज वाले, ठीक है। और ये इनको खुद नहीं पता होता है कि इनके इधर कहाँ कब अटैक होने वाला है। यार इनका इनका क्या ही ग्राउंड इंटेलिजेंस होगा यार। ये बच्चों को मार रहे हैं, मासूम लोगों को वहां मार रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सही बात। तो लपेटे तो ये जाएंगे बहुत जल्द, ये बात तो बिल्कुल अपने जगह सही है। खैर तो अब देखते हैं इसका कब जवाब देता है अफगानिस्तान, इनको किस तरीके से देता है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि आसिम मुनीर एक्चुअली ये यही सब करके, क्योंकि जो हाल पाकिस्तान का इसने किया हुआ है और गुलाम पाकिस्तानियों को ध्यान भटकाने के लिए कभी इमरान खान का आंख का ड्रामा चालू कर देते हैं, कभी जहाज का ड्रामा चालू कर देते हैं, तो कभी इधर अटैक करके इधर ध्यान भटका दिया, तो कभी उधर से पंगे लेके ध्यान भटका दिया। यही कर रहे हैं और पैसे बना रहे दबा के ये लोग। जहन्नुम में जाएंगे तो ओके, जहन्नुम। हाँ सही बात है बिल्कुल। हम्म, चलो ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये एक अपडेट था और कि क्या चल रहा है, और अब देखते हैं जो कल अपडेट आएगा उसको हम आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कीजिए और उदास मत होइएगा आप लोग यार। हाँ, मुझे आज कोई हंसी वाला क्लिप लेके आना था ताकि थोड़ा सा आप लोग हंस लेते। आज मैच भी हम हार गए, थोड़ा हंस लेते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कल मैं कोशिश करूंगा कुछ कॉमेडी क्लिप्स आपके लिए लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, मैच में चलता रहता है। और अब हमेशा तो हम उम्मीद नहीं कर सकते नहीं यार ये हर बार वर्ल्ड कप हम ही जीते भाई। खैर अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो गया है, अभी हमें 2 गेम जीतना है। लेकिन हमेशा डीसी तो हम ये नहीं करेंगे ना कि यार हमारी टीम स्ट्रांग है तो हर बार का वर्ल्ड कप हो, ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, सब के सब हम ही जीते। ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर टेंशन लेने का नहीं है, खुश रहने का है, बिंदास रहने का है। चलो भाई लोग, आज की इस वीडियो में इतनी। कमेंट कीजिए आप लोग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। जय हिंद भाई।